चलिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। स्टार्ट हो गया है ना जी? जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए, लेट नहीं करना है। चलिए, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी, पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। नहीं, बल्ले बल्ले। क्या आपके लिए बहुत ही बेहतर क्लास है। आप लोग का डिमांड था कि सर SI या CI हमें समाप्त कीजिए, ठीक है? वही क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं यहां पे। जल्दी से पहले सब लोग जुड़ जाइए, उसके बाद लाइट कम है जी, देख लीजिएगा लाइट देख लीजिएगा, चेहरा पर लाइट बहुत कम है। मोबाइल देख लीजिए, लाइट सुधारिए। सब लोग बेटर हैं, शुरू किया जाए। SI सिंपल इंटरेस्ट, इसके बाद होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यही डिमांड था ना आप लोग को, ठीक है? यहां पे ठीक नहीं आ रहा है, खैर कोई बात नहीं। चलिए, अभी मात्र 43 विद्यार्थी जुड़े हैं। जल्दी से कम 1000 जुड़ना चाहिए, ठीक है? आप पढ़ रहे हैं कपिल सर से, याद रहे KD सर से, पता है ना कौन है? चलिए, यहां पे ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज है ना, जो होता है SI जो होता है वो होता है RT प्रतिशत। जिंदगी भर के लिए आपको याद रखना है, SI बराबर RT प्रतिशत। R मीन्स दर, T मीन्स समय, प्रतिशत में ही आपको निकालना है SI, ठीक है? प्रतिशत में निकालने का आधा डालिए SI को, है ना? क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएगा। हम टाइप बाय टाइप हम बताएंगे। ये आपका पहला टाइप की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे ब्याज निकालने का, ठीक है? फार्मूला भूल जाएंगे, फार्मूला जहां से निकला है वहीं पे हम होंगे, है ना? SI बराबर RT प्रतिशत। किसका RT प्रतिशत? तो आप कहेंगे मूलधन का RT प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब बटा 100, यही तो आप पढ़े हैं। SI बराबर PRT बटा 100, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। वही चीज हम बोल रहे हैं, कोई नया नहीं बोल रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं बोल रहे हैं, जो आप जानते हैं उसी बात की जिक्र हम कर रहे हैं, ठीक है? अंतर है कि अगर ऐसे हम सोचेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, चलिए इसको हटाते हैं। SI बराबर RT प्रतिशत, SI बराबर RT प्रतिशत आपको याद रखना है। अब यहां पे इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे। कहता है 1200 रुपये का, गौर से समझिएगा, 1200 रुपये का 7.5 यानी कि 7 दूनी 14, एक 15/2% की दर से 4 वर्षों का SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज क्या होगा? अरे भैया, मैंने आपको बताया साधारण ब्याज बराबर RT प्रतिशत। क्लियर है? साधारण ब्याज बराबर RT प्रतिशत। R है 15/2 और T है 4। सोचो, 15/2 R है और T है 4, इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा? 30%। मौखिक आप निकाल सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग है इसलिए हम बेसिकली तौर पे, चाहे वो कमजोर विद्यार्थी हो, जो पहले SI पढ़े हो या ना पढ़े हो, है ना, सबको यह बात क्लियर होनी चाहिए, है ना? तो SI हमारा होगा 30%। कितना होगा? 30%। अब प्रश्न आता है कि किसका 30%? तो मूलधन का। अरे भैया, जो पैसा उसको दिए होंगे उसका 30%, है ना? तो निकाल दीजिए ना, 1200 का 30%, परसेंट का मतलब बटा 100। 100 से सुना कट जाएगा, 12 तिया 36, 360 रुपया। ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा 360, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए, ये क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, हम जो बेसिक बता रहे हैं उसको समझना बड़ी बात है। और उम्मीद करते हैं कि ये बात को आप समझ रहे होंगे कि SI बराबर RT प्रतिशत। SI बराबर RT प्रतिशत। R है 15/2%, T है 4 वर्ष, गुना किए आया 30%। किसका 30%? तो 1200 का 30%, 360, यानी कि बी ऑप्शन मेरा सही हुआ। बोलिए, आप लोग को समझ में आया या नहीं आया? अगर आया हो तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे साथ जुड़े हैं
तो ये तो पक्का है कि मंजिल पाने में कोई भी माई का लाल नहीं है जो रोक सकता है। एनटीपीसी क्या चीज है, वो तो होना ही है, लेकिन हां सब्र पकड़ना होगा, सब्र रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएंगे। सुधा 1800 रुपया को 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत उधार देता है, तो उसे समय के अंत में कितना धन प्राप्त होगा। धन यानी कि मिश्र धन। ठीक है, ये बेसिकली चीज तो आप जानते ही होंगे, है ना। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, जल्दी बताइए, कमेंट्स करते जाना है, लाइक शेयर भी करते जाना है। ओके, देखिए दिल में अगर जोश है, उमंग है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। अगर हम पहले ही डिमोलाइज हो जाते हैं, पहले ही मर जाते हैं, तो भाई सिंपल से सिंपल मंजिल भी आपसे बहुत दूर हो जाएगा। जल्दी बताइए इसका उत्तर, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे भाई लोगों को भी जोड़ो, 72 को 82 को वाचिंग है, 63 लाइक है, ये शोभनीय नहीं है। अरे भाई जल्दी आंसर चाहिए। 2160, 2160 यानी कि बी ऑप्शन। चलिए आगे भी बताइए। फैजन आलम बोल रहे हैं 2160, सोहन सिंह बोल रहे हैं 2160, अनुराग तिवारी भी 2160। देखो कहता है 1800 रुपया को 8% की दर से 2.5 वर्ष का मतलब हुआ 5/2 वर्ष में साधारण ब्याज के अंतर्गत उधार देता है, तो उसे समय के अंत में कितना धन प्राप्त होगा, यानी वो कितना रुपया लौटाएगा। तो पहले ये पता करो ना कि वो कितना ब्याज देगा। अरे भैया ब्याज बराबर हम बता चुके हैं आपको कि होता है RT प्रतिशत, सब लोग को पता है। अब आप ही बताओ कि R है 8, T है 5/2, दोनों को गुना करोगे तो 8 गुना 5/2 कितना होगा। अगर नहीं आता है तो यहां पे गुना करके हम बता देते हैं कितना होगा, 520%। अब प्रश्न है कि किसका 20%, जो तुमने उधार दिया है, तुमने उसको उधार दिया है, कितना दिया, 1800। 1800 का 20% निकाल दीजिए, तो परसेंट से सुना कट गया, 18 दूनी 36, 360 रुपया होगा ना। लेकिन ये 360 रुपया तो ब्याज हुआ, फालतू पैसा हुआ, उसको लौटाओगे कितना, जिसको अमाउंट कहोगे, मिश्रधन कहोगे, तो लौटाओगे 360 के अलावा जो पैसा आपने उधार लिया था 1800 रुपया, उसको भी लौटाओगे ना। तो 1800 और यह 360 रुपया ब्याज, 18 और 3 2160 रुपया उसको हम लौटाएंगे। यही हमारा अमाउंट होगा, मिश्रधन होगा, जो उसको रुपया लौटाएंगे। यानी बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। सब लोग उत्तर सही दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर मंजिल है एनटीपीसी तो कोई नहीं रोक सकता है, हमें उसको पाने से कोई माई का लाल नहीं है जो उसको रोक सकता है, बशर्ते कि आपकी मेहनत होनी चाहिए। उसमें हम क्या, कोई कुछ नहीं करेगा, आपका प्रैक्टिस ही सब कुछ कराएगा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 3 टाइप 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज की बात करते हैं। इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा जल्दी। 109 वाचिंग, बहुत कम वाचिंग है और लाइक भी बहुत कम है, मजा नहीं आता है ना। ऐसा लगता है कि डिजिटल बोर्ड को यहीं पे तोड़ तार के फेंक फाक के नाली में डाल दें, ठीक है। लेकिन थोड़ा कोशिश करो, लाइक अगर बढ़िया लगता है तो लाइक करिए, है ना। अरे भाई डिसलाइक नहीं, लाइक करिए। और कमेंट्स फटाफट लाल पियर हरियर आना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है। श्याम कुमार राइट सर, इसका आंसर दीजिए। राइट से काम नहीं चलेगा, हमें एनटीपीसी का रिजल्ट चाहिए, तब तो कल बढ़िया रिश्ता मेरे पास आएगा ना। पैसा भी देगा, गाड़ी भी देगा, सारा चीज इज्जत भी देगा, बिना एनटीपीसी के रिजल्ट के नहीं। जल्दी बताओ। 992 992 रवि 992 992 ए 992। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कह क्या रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 800 से 920 रुपया हो जाता है। सोचो 800 रुपया यहां पे राशि है और ये कह रहा है कि 3 वर्ष में 920 रुपया हो जाता है।
अमाउंट जो है 920 रुपया हो जाता है। मेरा लिखने का स्टाइल भी समझना, यहां पे जो उधार लेते हैं यानी मूलधन लिखते हैं, यहां पे समय, यहां पे दर, यहां पे मूलधन। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, यह दर जो है 3% कह रहा है बढ़ा दिया जाए, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। एक बात बताओ कि अगर 3% वो रेट को, दर को बढ़ाया है, तो एसआई आपका कितना बढ़ जाएगा। तब 3 तिया 9, अरे भैया अभी बताए हैं हम, अभी एसआई बराबर होता है आरटी प्रतिशत, यानी कि 3 तिया 9% बढ़ेगा। रेट 3% नहीं है, 3% दर बढ़ा दिया गया है, तो 3 तिया 9%, यानी कि 800 का 9% से 2 शून्य कट गया, 9×8 = 72 रुपया क्या होगा, बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा, तो हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। तो सोचो, पहले जो आपने दे रहा था 920 रुपया, अब कितना देगा, तो 920 के अलावा 72 रुपया आपको और देना होगा, यानी 992 रुपया आपको देना होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। सिर्फ एक बात याद रखना है, एसआई बराबर आरटी प्रतिशत, ठीक है। अगर 3% रेट बढ़ाया, इसका मतलब 3 तिया 9% ब्याज बढ़ा, 9% का मतलब 800 का 9% 72 रुपया बढ़ जाएगा। पहले अगर 920 रुपया दे रहा था, तो अब उसको देना पड़ेगा टोटल अमाउंट 920 प्लस 72, यानी कि 992 रुपया। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है, दिखाई दे रहा है, आवाज मेरा आप तक पहुंच रहा है। ऊंची आवाज में हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप निहाली रजाई के अंदर मोबाइल देखकर, है ना, मन सो रहे नहीं, कॉपी कलम लेकर बैठिए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल आपके दिमाग में चलना चाहिए। यह एनटीपीसी का जो एग्जाम होने वाला है, सिर्फ वो। और उत्तर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 नंबर का, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर दीजिए। हां बिल्कुल, जितना शेयर हो सके एक व्यक्ति अपने व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, है ना, या फिर ऐसे मोबाइल में से निकाल के कहीं फेंक दो, लेकिन शेयर करना है ना। सोया हुआ बगल में उसको जगा देना है कि देखो, बढ़ियाएं देखो। चलो जल्दी बताओ क्या होगा इसका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये सर क्लियर है, आपका पूरा आवाज आ रहा है। आवाज तो बिना माइक का, बिना नेट का भी आपके पास पहुंच जाएगा, जितना ऊंची स्वर में हम बोल रहे हैं, ठीक है। आपका पूरा आवाज आ रहा है। नीतीश पांडे जल्दी बताइए, इसका उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का। अरे भैया 4 का आंसर चाहिए, आंसर दिखाई दे रहा ना क्वेश्चन। आपको बोलने की दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरा नाम लीजिए, अक्की, कहा अक्की बर्ड, चलो कोई बात नहीं। यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, गौर से देखिए, कि किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 4%, 4 वर्षों तक 6%, 6 वर्षों के बाद 8% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो बताएं वह राशि क्या है। देखो, अगर ये क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थी की हम बात कर रहे हैं, अगर आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिक ढूंढता है। अरे भैया वही क्वेश्चन है। इसका कहने का मतलब क्या है, हम आपको बताते हैं। इसको कहने का मतलब है कि कोई राशि है जिसको वह प्रथम 2 वर्षों तक 4% की दर पे उधार दिया, ठीक है। 2 वर्षों तक 4% की दर से, 4 वर्षों तक 6% की दर से, ये 4 वर्षों तक 6% की दर से, 6 वर्षों के बाद 8% की दर से। 4 अदू 6 वर्ष हो गया ना, 4 अदू 6 वर्ष हो गया। इसके बाद जो रेट होगा वो 8% की दर से। यदि 9 वर्षों में 1120 रुपया साधारण ब्याज अदा किया हो, 9 वर्ष की बात कर रहा है। यानी कभी कभी ऐसा कंडीशन आप लोग भी करते होंगे, आपका कोई दोस्त पैसा मांगता होगा, तो आप क्या कहते होंगे कि ठीक है भैया पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर 1 महीना के भीतर पैसा लौटा देना ना, तो हम तोरा से कोई इंटरेस्ट ना लेबू, लेकिन ओकर बाद लौटेमा तो हम तोरा से 5% के दर से ब्याज लेबू। भाई मंजूर हो तो ले, ना हो तो न ले।
वही बात यहां पे कहा कि अगर तुम पैसा 2 वर्ष में लौटाता है तो तुमसे ब्याज हम 4% की दर से लेंगे, लेकिन उसके आगे भी तुम रखता है यानी कि अगले 4 वर्षों तक भी रखता है तो तुमसे हम 6% की दर से लेंगे, और इसके बाद भी तुम पैसा नहीं लौटाता है तो 9 वर्ष तक का फिक्स करते हैं तुमसे हम 9 वर्षों में करेंगे, 9 वर्षों के बाद तुमसे हम 8% के दर से इंटरेस्ट लेंगे। अब 9 वर्ष के बाद उसने 1120 रुपया साधारण ब्याज दिया, यानी 2 वर्षों तक 4%, 4 वर्षों तक 6%, तो 9 वर्षों के बाद पैसा लौटा रहा है तो कितना समय बचा, तो 4 और 2 6 वर्ष तो बीत गया, बचा 3 वर्ष, यानी कि आगामी 3 वर्ष तक उसको से लिया होगा 8%। नहीं, अब सोचो कि कितना इंटरेस्ट दिया होगा, तो प्रतिशत में सोचो, तो 4 दूनी 8%, फिर देखो 6 चौ 24%, 3 वर्ष में 8 दिया 24%, क्योंकि एस आई बराबर है 80%, 8 चा 12 चा 16 के 100 बाकी 1 2 2 4 1 5, टोटल ब्याज दिया होगा वो कितना 56%, टोटल इंटरेस्ट दे दिया 56%। ऐसे आपको निकालना है, यानी कि ये 2 वर्ष का ब्याज 4 दूनी 8% हुआ, 4 वर्ष का ब्याज 6 चौ 24% हुआ, ये 3 वर्ष का ब्याज 8 तिया 24% हो गया, टोटल 56% के वर्ष का हुआ, तो 4 और 3 7 और 2 9 वर्ष का ब्याज हुआ 56%। 9 वर्ष के बाद ही तो लौटाया है, लेकिन प्रश्न कहता है कितना लौटाया है, 1120 रुपया, यानी यही 56% का वैल्यू हो गया 1120 रुपया। आपसे पूछता है तो बताएं कि वह राशि क्या है, तो आप बिल्कुल निकाल लीजिएगा, कहिएगा कि 56% का वैल्यू हो गया 1120 रुपया, तो मूलधन क्या है, वह राशि क्या है, यानी 100%, यानी 1120 बटा 56 गुने 100। ठीक है, यही वो राशि हुआ, राशि हमेशा 100% होता है, ये 2 बार में कट जाएगा नहीं, यानी कि टोटल हो गया 11 2 पर 3 शून्य 2000 रुपया। वह राशि कितना उधार लिया था, 2000 रुपया। इसको इस ढंग से बनाना है, और इतना डायग्राम मत बनाइएगा, सीधे लिखिएगा यहां पे 4 दूनी 8, 6 चौ 24, 6 वर्षों के बाद 8%, 9 वर्ष के तो 4 2 3 वर्ष के लिए 8 तिया 24, है ना, टोटल हो गया 8 से 12 से 16 की 56%, ये 56% का वैल्यू 1120, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ, 2000 रुपया। यही मेरा उत्तर हुआ। प्रैक्टिस अगर क्वेश्चन पे है तो आपको ज्यादा समय लगने वाला नहीं है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो समय क्या आधा घंटा भी दीजिएगा तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। लगता है आप लोग को समझ में मेरी बात नहीं आ रही है। अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट्स करके बताइए, तब अगला क्वेश्चन आपके भी चलाएंगे, क्योंकि हम टाइप 1 सीख रहे हैं, अभी टाइप 2 के अंतर्गत हम सीखेंगे दर निकालना। ठीक है, टाइप 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तरफ से सचिन, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, धनजीत कुमार 2000 समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। अगर आ रहा है तो लाइक कम है, वाचिंग ज्यादा क्यों है, फिर शेयर क्यों नहीं आप लोग कर रहे हैं। मजा आ रहा है सर, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन, ये दूदू क्या लिखे हैं आप लोग, इतना थोड़ी आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए तो इसको, ये क्वेश्चन को आ रहा है सर। अरे लाल पीला हरियर स्क्रीन पे कमेंट्स नहीं आ रहा है, हमको मजा नहीं आ रहा है। लाल पीला हरा कमेंट्स आता है ना तो दिल है ना चौगुना उमंग से झूमने लगता है। आप भी थोड़ा सा राम राम सर जी, बिल्कुल वीडियो आ गया सर जी, नहीं आ रहा है। रमेश पंडित को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत जोड़ते आ रहा है। चलिए लाइव क्लास का फी कितना है, शिव शंकर यादव, केटीसी क्लास से ऐप पर जाकर देख लेना। चलो इसको बताओ उत्तर इस क्वेश्चन का, चलिए जल्दी बताइएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि एक आदमी ने एक बैंक से साधारण ब्याज पर 12% की दर से ऋण लिया, 3 वर्ष के बाद उसे 5400 रुपया केवल ब्याज के रूप में समय अवधि के लिए चुकाया, है ना। तो उसको आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इसमें काट दिया गया है ना। ए मैन टू के लोन,
द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, यानी कि उसका मूलधन क्या है। यहां पे मूलधन आपसे पूछ रहा है कि उधार दिया गया धनराशि क्या है। तो देखो ये कह रहा है एक आदमी एक बैंक से साधारण ब्याज की दर पर 12% की रेट से, ध्यान दीजिएगा 12% की रेट से 3 वर्ष के लिए उधार लिया और उसने केवल, है ना, ब्याज के रूप में 5400 रुपया ही चुकाया, ठीक है। तो उस समय अवधि के लिए 5400 रुपया चुकाया, तो आपको बताना है कि उसने कितना प्रिंसिपल मतलब अमाउंट यानी कि मूलधन, यानी कि मूलधन उधार लिया था, यानी उधार कितना पैसा लिया था, ये आपसे पूछ रहा है। यानी ये वाला बात आपसे पूछ रहा है, मूलधन आपसे पूछ रहा है। कुछ नहीं करिएगा, यहां पे देखिए, है ना, कि ये एसआई प्रतिशत के रूप में कितना होगा। एसआई बराबर होता है आरटी प्रतिशत, सबको पता है। आर है 12, टी है 3, तब 12 तिया कितना हो जाएगा 36% होगा कि नहीं। आइए कह रहा है कितना ब्याज हो रहा है 5400, हम प्रतिशत में कितना निकालें 3600। तो क्या आप नहीं कह सकते हो क्या कि 36% बराबर 5400। हमसे पूछा गया है मूलधन क्या होगा, यानी 100% का मान, तो कह देंगे 5400 बटा 36 गुने 100। अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे काटिएगा देखिए तो गौर से, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 2 से कट जाएगा 50 दूनी 100, इसको गुना करिएगा तब 50 तिया 150 और एकरा पर ये 2 लड्डू और होगा, यानी 15,000 रुपया उसने उधार लिया था। डी ऑप्शन आपका सही होगा, हाँ या ना। अरे भैया बाचिंग बहुत कम है, लगता है कि हम क्लास को यहीं पे बंद कर दें, मजे नहीं आता है, मजे नहीं आता। अंधरा लंगड़ा काना, है ना, अगर जैसे भी पढ़ावे तो उसका बाचिंग 7,000 8,000 होता है। उस टीचर से आप क्लास करते हैं, है ना, जिनके क्लास के लिए लोग तरसते हैं और उनका बाचिंग 100-150 रहे तो सचमुच मजा नहीं आता है। क्योंकि आप लोग में प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम यूट्यूब में है ना। ये चैनल बहुत दिन से बैठा हुआ है, इसी वजह से ये स्थिति है ना। लेकिन आप लोग को फर्ज बनता है कि इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है। अपने आप, है ना, इसका कहीं ना कहीं इंप्रेशन बढ़ते जाएगा, फिर उसके बाद, है ना, हमें भी दुगना मजा आने लगेगा। क्लास में आते हैं लेकिन एनर्जी डाउन हो जाता है बाचिंग देखकर। आपको पता है ना, कभी हम शेयर आपका अपना क्लास का फोटो करेंगे जिसमें 2000-3000 बच्चे, है ना, बिल्कुल हमसे ऑफलाइन पढ़ा करता है और यहाँ पे 154 गो, है ना। सचमुच लगता है कभी कभी बहुत मन का सोच के आपके पीछे हम आते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये यूट्यूब चैनल से प्रॉब्लम है, हमको ये पता है, ठीक है, क्योंकि इंप्रेशन वो नहीं भेजता है। क्यों नहीं भेजता है? क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा चैनल बहुत ग्रोथ में था, एकाएक हम 4-5 महीना के लिए हम बिल्कुल पोस्टपोन्ड हो गए, है ना, चैनल बैठ गया, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप लोग कोशिश करिए, है ना, थोड़ा सा इसको उठाने का, तो मजा ज्यादा आएगा, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन है अगला स्क्रीन पे आपके, क्वेश्चन नंबर 6। हम तो ऐसे भी आग लगा देंगे मैथ में, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए, है ना, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी आ जाओ, हाथ मिलाने के लिए हम तैयार हैं। वो मेथड जो अंधरा लंगड़ा काना न सुने न बोले वो भी समझेगा, है ना, और बिल्कुल टेबल कुर्सी सब मेरा रिजल्ट लेता है ना। आप लोग तो खैर कहने क्या है। आगे इसका आंसर दीजिए। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर जी नीतीश पांडे, लेकिन मनोबल ही छोटा हो जाता है, क्या करें। उत्तर दीजिए इसका जल्दी से। कहता है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों में 42 रुपया का अंतर है, तो वह राशि बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए यहां पे कह रहा है कि किसी राशि पर 5% की दर से, गौर से समझिए, ये कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों, ठीक है, और 4 वर्षों में, यानी कि 5% की दर से 4 वर्षों में, 4 है, 4 वर्षों में, ठीक से लिखते हैं, 4 वर्षों में ब्याज का अंतर 42 रुपया है। ब्याज का अंतर यानी कि ये दोनों का जो अंतर है ना, वो कह रहा है 42 रुपया है। तो वह राशि क्या है, यानी मूलधन क्या है, ये आपसे पूछता है। सोचिए कितना आसान क्वेश्चन है। सोचा जाए कि अगर आप एसआई निकालोगे तो 5 या 15% इसका हो जाएगा। आरटी प्रतिशत, आर है 5, टी है 3। देखो 5% वार्षिक ब्याज का दर का मतलब होता है कि एक वर्ष में वो 5% इंटरेस्ट लेता है, तो 3 वर्ष में कितना होगा, 5 या
15%। अरे घर का जो देहात में भी महिला होती है जो पैसा अपने पति से या अपने घर गार्जियन से चुरा कर रखती है तो वो भी उधार लगाता है, वो अनपढ़ होता है, तब भी अंगुली पे जोड़ता है कि 1 महीना का 10 रुपया, तो 2 महीना का 20 रुपया, तो 3 महीना का 30 रुपया। आप तो पढ़े लिखे हो। 1 वर्ष का 5%, तो 2 वर्ष का 10%, तो 3 वर्ष का 15% हुआ कि नहीं। उसी ढंग से 4 वर्ष का 500 के 20% हुआ। अब यहां पे कहता है कि ये ब्याज का अंतर, ये ब्याज का अंतर तुम ही निकालो। 20 और 15 का अंतर क्या कहोगे? 5% कहोगे। लेकिन ये कह रहा है अंतर कितना है? 42 रुपया। ऐसे अंतर कितना आ रहा है? 5%। तो क्या कहोगे? 5% का वैल्यू हो गया 42 रुपया। कहां लिखें भैया? थोड़ा सा हल्का सा इसको ऐसे करना होगा हमको, ठीक है, ताकि हम लिख सकें। ये 5% का वैल्यू हो गया 42 रुपया। हमसे पूछा है मूलधन क्या है, यानी 100%। अब यहां से निकालने का आपके पास 2 तरीका है। 5 का देखा जाए तो 20 गुना है, तो यहां पे भी 20 गुना कर दो ना, तो 82 दूनी 84, इतना रुपया। यही आपका आंसर हुआ 840 रुपया। देख लो कौन ऑप्शन में है? डी में है। नहीं समझा? या फिर ये भी कर सकता था तुम, 5% का वैल्यू 42 रुपया था, 100% का मान कितना हुआ? तो 42 बटा 5 गुना 100 भी कर सकता है। बहुत सिंपल। इसको भी हल करोगे तो यही आएगा 840 रुपया। यानी इस क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आप बिल्कुल इसको बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो, है ना। और CI पढ़ने से पहले SI को समझना बहुत ही जरूरी है। बिना SI के CI को नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट्स करके हमको बता दिए। सर हमें पेड कोर्स लेना है आपका, श्रीकांत शर्मा। देखो पेड कोर्स लेना है तो KTC क्लासेज ऐप पर चले जाइए। KTC क्लासेज ऐप पर चले जाइए, वहां पे मेरा सारा कोर्स मिलेगा। अभी वर्तमान में YouTube पर हम सारा लाइव क्लास देंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स करके बताइए आई लव यू सर, आई लव यू, बिल्कुल सेम टू यू, है ना। थोड़ा सा बताइए क्लास कैसा लग रहा है। श्याम कुमार बताइए क्लास कैसा लग रहा है। राजू कुमार, कुंदन यादव, सब लोग बताइए। रवि प्रताप क्लास कैसा लग रहा है। अगर जोशीला लग रहा है तो जोश भरे अंदाज में कमेंट्स करिए, जोश भरे अंदाज में कमेंट्स करिए। हमको बुढ़ा मत समझिएगा, ठीक है। हम भी जवान है आपकी जैसा, कमेंट्स भी जवान जैसा करिए ना। आर्य सभा बुक का सॉल्यूशन ये पढ़ लेने के बाद कोई भी बुक हल करो, सारा क्वेश्चन बनेगा। इसका आंसर दीजिएगा। मस्त मस्त, बेस्ट बेस्ट, लाल पियर हरियर से मस्त लिखिए ना। झक्कास सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मजेदार, मजा में, मजे में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो इसका आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, है ना। आपके बीच है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, है ना। लाइक शेयर पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आप रेगुलर नहीं रहते हैं। अरे भाई भगवान से लड़के आए हैं, है ना। ये मेरा जेवरात टूटा हुआ है, देखो दांत टूटा हुआ है, अंदर का चहुआ टूटा हुआ है, ठीक है। रेगुलर क्या रहे हैं? मैं हूं सर बहुत सुंदर, मैं हूं सर बहुत सुंदर। चलो बढ़िया बात है। यहां पे बताइए, कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 72 रुपया बढ़ जाता है। तो वह धनराशि क्या है? हम टाइप 1 की बात कर रहे हैं। अभी हम SI में सिंपल इंटरेस्ट में टाइप 1 पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रहे। टाइप 1 पढ़ रहे हैं, टाइप 1, जिसके अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ ब्याज पे बात कर रहे हैं। आगे बात हम हर एक टाइप पे करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब यहां पे ये प्रश्न कह रहा है कि कोई धनराशि 2 वर्षों के लिए निवेशित यानी कि उधार लगाया जाता है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाता है। इसको जो है 3% बढ़ा दिया। आप ही बताओ, अगर तुम रेट 3% बढ़ाओगे यानी 1 वर्ष में 3% बढ़ेगा तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा? तो कहोगे 3 दूनी 6% बढ़ेगा, हाँ या ना। अगर गलती बोलते हैं तो 100 कहो 100,
अरे भैया 1 वर्ष में अगर रेट 3% ब्याज बढ़ गया तो 2 वर्ष में 3 दूनी 6% बढ़ेगा। ऐसे भी आपको हम बताए हैं SI बराबर RT प्रतिशत, नहीं R है 3 T है 2 तो 3 दूनी 6% बढ़ेगा। प्रश्न लेकिन आपका भैया कुछ और बोल रहा है। प्रश्न कहता है कि ब्याज की दर में 3% अगर वृद्धि की जाती है तो ब्याज 72 रुपया बढ़ जाता है, 72 रुपया बढ़ जाता है। अब तुम ही बताओ, एक जगह से बोल रहा है ये कि 6% बढ़ेगा, एक जगह से बोल रहा है 72 रुपया बढ़ेगा। अब बताओ झगड़ा होगा ना, तो उसमें तुम पंचायती करने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? अब पंचायती में क्या कहोगे तुम? तो तुम कहोगे भैया दोनों शांत हो जाओ, दोनों अपने अपने स्थान पर सही हो। अंतर सिर्फ यह है कि एक बोल रहा है उर्दू में और एक बोल रहा है फारसी में, एक बोल रहा है प्रतिशत में, एक बोल रहा है वैल्यू में, लेकिन दोनों एक ही बात को बोल रहे हो। जिस प्रकार से 5 रुपया बराबर 500 पैसा, उसी प्रकार से 6% बराबर 72 रुपया। नहीं, हमसे पूछा गया है कि वह धनराशि क्या है, यानी मूलधन क्या है। मूलधन हमेशा 100% होता है, यानी 100% का मान। अब देखो यहां से इसको देखोगे तो वर्षा का 72 12 गुना है, तो यहां से 12 गुना कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, 1200 रुपया। या फिर हल करना चाहते हो तो कहोगे 6 का वैल्यू 12 तो 100 का वैल्यू कितना? एक एक नियम से 72/6 गुना 100। बस यही तो करना है आपको। वर्षा का 72 कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। अगर किसी बंदा को दिक्कत है तो हमको कमेंट्स करके बताएंगे, किन्हीं को भी दिक्कत है तो कमेंट्स करके बताएंगे। याद रहे आप उस टीचर से क्लास अभी कर रहे हैं जिनके क्लास के लिए लोग पटना में तरसते थे, है ना, हाउसफुल हो गया था। हमें याद है जब अपना बैच लॉन्च किए थे तो उस रूम में सारा बेंच डेस्क भर चुका तो था ही, गलियारा भी भर चुका था, और आगे का सज्जा था वो भी भर चुका था, और नीचे सीढ़ी था वो भी भर चुका था। वहां का मैनेजमेंट ने कहा हमसे कि सर किसी भी ढंग से जाकर अनाउंस करिए कि 2 दिन के बाद अगला बैच हम डाल रहे हैं। हम वही टीचर केडी सर हैं, कपिल देव सर हैं, है ना। भले यहां पे बाचिंग 192 हो अलग बात है, लेकिन आप उस टीचर से क्लास कर रहे हैं जिनकी क्लास के लिए दुनिया तरसती है। याद रखिएगा इस बात को। भले आशीष देखकर भले 197 बाचिंग हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन अगर हम बढ़ा देंगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो हमसे चैलेंज कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, पढ़ाने के बाद अगर रिजल्ट रुकता है 100 कहिए 100, है ना, क्योंकि टोटल हम देते हैं तो बेसिक कंसेप्ट देते हैं। एक चैप्टर में मुश्किल से भैया आपको बताते हैं, है ना, कि 20 से 25 क्वेश्चन हुआ करता है। इसी को लोग 500 क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन हम 20-25 क्वेश्चन में ही पूरा चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। नहीं विश्वास है तो मेरा वीडियो वहां पे जाकर देख लीजिएगा, कोई भी चैप्टर का। अगला क्वेश्चन, ये बकवास चलते रहेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ये रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और आंसर देने का प्रयास करिएगा। एक ही बात आपको याद रखना है, SI बराबर RT प्रतिशत। बस यही बात आपको याद रखना है, कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक ही चीज, पूरा SI समाप्त होगा। SI बराबर RT प्रतिशत। इसी ढंग से CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम समाप्त करेंगे। जल्दी बनाइए, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। हमने क्वेश्चन नहीं देखा, ठीक है, आप बना रहे हैं, हमने क्वेश्चन नहीं देखा, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ठीक है। आंसर दीजिए, सिर्फ यही फॉर्मूला आपको लगेगा, है ना। अरे भैया 1 वर्ष में अगर 5 रसगुल्ला तो 2 वर्ष में 10 रसगुल्ला, 3 वर्ष में 15 रसगुल्ला, यही आपको करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई फॉर्मूला नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी। 7000 आकाश सिंह गुरु जी की जय हो। चलिए जल्दी बताइए। चौधरी तेज 7000 सर जी पटना से हो, बिल्कुल पटना का टॉप, क्लियर। आगे बताइए 7000 जिंदाबाद, अब की बार रेलवे पास। अब यहां पे गौर करो, यदि किसी धन राशि पर किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर
5% से 3.5% हो जाती है। अब सोचो कि यहां पे रेट क्या हो रहा है, कम रहा है। 1.5% रेट क्या हुआ, एक साल में कम रहा है। अगर 2 साल का बात करेगा तो आंख मूंद के अंधा आदमी नहीं कहेगा क्या कि एक साल में 1.5% कम रहा है तो 2 साल में 3% कमेगा? नहीं, ये सिंपल फंडा है भैया, है ना। आगे बढ़ते हैं। पहले तो किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 105 रुपया कम हो जाता है, स्वाभाविक है। रेट कमा है तो उसका आय मतलब जो ब्याज से आय हो रहा था वो तो कमेगा ही कमेगा। अब यही बात को सोचो गौर से यहां पे कि रेट 5% से 3.5% हो गया, यानी 1.5% क्या हो गया, कम हो गया। अरे भैया पहले रेट मिल रहा था 5%, अब मिल रहा है 3.5%। रेट कितना कमा तो कहेंगे 1.5% कमा, हाँ या ना? हम गलत बोल रहे हैं तो भैया 100 कहिएगा, 100 कमा कि ना 1.5% कमा। आगे बोलता है किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपया कम गया, यानी इसको ब्याज जो मिल रहा था वो 105 रुपया क्या हो गया, कम गया। ये रेट 1.5% कमने से उसका आय यानी कि ब्याज 105 रुपया कम गया। तो बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा कराई, कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी, मतलब वह बैंक में कितना रुपया जमा किया था, ये आपसे पूछा गया था। यानी ये मूलधन आपसे पूछा गया था। यहां पर भी हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहां समय का जिक्र नहीं किया है, यानी वो 1 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, अब सोचो यहां पे 1 वर्ष में 1.5% कम रहा है, प्रतिशत के रूप में कम रहा है कि नहीं कम रहा है? 1 गुना 1.5 यानी कि 1.5% कम रहा है। ये कह रहा है 105 रुपया कम रहा है। आप सीधे कहोगे ना कि 1.5% का वैल्यू हो गया 105 रुपया, तो मूलधन क्या है, यानी कि 100%। यही आपको करना था, 105 बटा 1.5 गुना 100। आंख मूंद के भी बनाओगे ना तब भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये दशमलव हटाने के लिए 10 से गुना कर देते हैं, दशमलव हट जाएगा। 15 से 75 से 7 बार में यानी कि 7000 कितना हो जाएगा, 7000 रुपया वो डिपॉजिट किया था बैंक में, जमा किया था। यही क्वेश्चन कर रहा था। अरे भैया 5 से 3.5 हो गया, मतलब 1.5% कम गया। ऐसे देखो 105 रुपया कम गया, तो यही 1.5% का वैल्यू 105 रुपया। मूलधन क्या है, यानी 100% का मान 105 बटा 1.5 हल करिएगा 7000। ठीक है, क्लियर है? इतनी सी बात प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे ना सर सोनू यादव? हाँ भैया, प्लेटफॉर्म से पहले तो हिलसा शहर में हम पढ़ाते थे, जहां पे हाउसफुल हुआ करता था। उसके बाद प्लेटफॉर्म में पढ़ाते थे, जहां से धोखा होने के बाद, है ना, हम अपना लक्ष्मी कोल्ड कैंपस में स्टार्ट किए। ठीक है, याद है आप लोग को सारा चीज, है ना। और सारे के सारे विद्यार्थी अभी जॉब में है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग भी जॉब में जाइएगा। मेरा ऊपर वाले की कृपा है कि हम लोग पढ़ाने से पहले जो भी सिलेबस होता है उसको पहले स्टडी करते हैं, सोचते हैं कि आखिर विद्यार्थी को किस ढंग से दिया जाए ताकि उसकी सारी बात गेन हो जाए, कंफ्यूज ना हो, है ना। कंसेप्ट का मतलब वो होता है, कंसेप्ट तो बच्चा बच्चा रटता है, टीचर को छोड़ दीजिए, बच्चा बच्चा रटता है कि सर कंसेप्ट से बेटर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन कंसेप्ट होता क्या है, इसी बात की किसी को पता नहीं है। देखो सब लोग पढ़ता है एस आई बराबर PRT बटा 100। ये अंधरा लंगड़ा, है ना, सारा के सारा बढ़ता है, लेकिन कैसे आता है कोई नहीं समझता है ना। यही चीज हम बता रहे हैं, बहुत सा नहीं समझेगा। मैंने क्या बताया, SI बराबर RT प्रतिशत। किसका RT प्रतिशत भाई? तो जो पैसा देगा उसी का ना, यानी मूलधन का ना, यानी मूलधन का RT प्रतिशत निकालोगे तो क्या होगा अब बताओ? तो कहोगे PRT बटा 100 होगा। अब तुम ही बताओ कि हमने क्या बुरा कह दिया? मैंने भी तो वही कहा जो पहले से फॉर्मूला बचपन से रट रहा था, वही कह रहा है। हम पार्ट बाई पार्ट निकालने का आदत आपको डाल दिए हैं, इतने किए, हम कुछ भी नया नहीं किए हैं। हम यही चीज जो 7th क्लास 8th क्लास 9th में आप पढ़ा करते थे उसी चीज को मैंने पढ़ाया है। SI बराबर RT प्रतिशत, मैंने कोई अलग नहीं पढ़ाया। लेकिन ये करने से आपका क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। क्वेश्चन को घुलाएगा भी तो उसका उत्तर आप निकाल लीजिएगा। लेकिन हाँ, 1 घंटा का समय देना होगा प्रैक्टिस के लिए, तब ठीक है, तब तो आप रिजल्ट के करीब होते हैं ये क्लास करने के बाद। ऐसा ही नहीं, सारा चैप्टर में यही चीज आपको, मेरा क्लास का सारा चैप्टर में यही चीज आपको देखने को मिलेगा, कोई नया नहीं मिलेगा। जो आप बचपन में पढ़े थे वही चीज हम पढ़ाते हैं, कोई नया नहीं पढ़ाते हैं। चलिए इसका उत्तर 550, 500 कुणाल कुमार,
है ना। प्रेम कुमार, मैं आपसे पढ़ा हूं प्रेम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए, तो सबों को बता दीजिएगा मेरा स्टाइल पढ़ाने का भी, ठीक है। क्योंकि आज हम इतना गुस्सा में इसलिए बोल रहे हैं, ये वाचिंग देखकर बोल रहे हैं, यूट्यूब का गलती नहीं है। यूट्यूब तो खैर चैनल को दबाया है, हुआ है, अलग बात है। लेकिन ये पढ़ने वाला भी, है ना, जो विद्यार्थी को रिजल्ट लेना है, अगर वो मेरा क्लास को अछूता करते हैं तो उनसे महामूर्ख कोई नहीं होगा, ठीक है। हम चैलेंज करके बोलते हैं, हम चैलेंज करते हैं। जिसको तिरजिया नहीं लिखना होता है, तिरजिया ऐसे लिखा जाता है, मैंने देखा तिरजिया ऐसे लिख रहा है ना। उसका वाचिंग है 7000, उसका वाचिंग है 7000। अब तुम बताओ हमको, उसको क्या कहोगे? ये 7000 विद्यार्थी को क्या कहोगे? पगला कहोगे कि मूर्ख कहोगे कि महामूर्ख कहोगे, क्या कहोगे? अरे ऐसा एक अशुभ नहीं, कई हम देखते देखते दंग रहते हैं। तो लेकिन हां, वो क्या करता है, यहां पर ही डांस करना स्टार्ट कर देगा, वाचिंग बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। चलो हटाओ, आज हम भी मूड में हैं, है ना। हमको गुस्सा बढ़ रहा है ये देखकर। 3 दिन से हमको दांत टूटल है, जबड़ा टूटल है ना। बोलने की डॉक्टर मना किया है, उसके बाद भी चिल्ला चिल्ला के बढ़ा रहे हैं, तो आता है 200, 300, 100, है ना। बताओ, है ना। इस विद्यार्थी को क्या कहे? ये भी भारत की जनता की तरह 80% जनता कहता है मूर्ख है, कैसनो कहे वोट डाल दो, है ना, सरकार बना दो, जो होना होगा देखा जाएगा, है ना। विद्यार्थी भी अगर उस स्थिति में गुजर जाए तो क्या होगा? आगे का क्वेश्चन देखो, हटाओ ये सब। कहता है जॉन ने एक धनराशि को 10% वार्षिक साल ब्याज की दर से निवेशित किया। 4 वर्षों के बाद वह राशि ब्याज सहित अगर जो तुम लौटाते हो, यानी जो पैसा उधार लिया था वो भी, और जो फालतू ब्याज हुआ वो भी लौटाया, वो कहलाता है मिश्रधन, यानी कि अमाउंट। मिश्रधन यानी कि अमाउंट 770 रुपया हो जाता है। तो वह राशि कितनी थी? अरे भैया कितना आसान क्वेश्चन है, गौर से देखो। 10% की दर से, नहीं 10% साधारण ब्याज की दर से निवेशित किया। 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित 720 रुपया लौटाया, यानी यह अमाउंट लौटाया कि नहीं लौटाया? अब तुम बताओ, पहले तुम SI निकालो, कितना हुआ? तो 1 वर्ष में 10%, तो 4 वर्ष में 10, 20, 30, 40। अरे भैया देहाती महिला के अनुसार निकालो ना, जो वैसा 100 रुपया के 10 रुपया ब्याज लेगू पर देता है, महीना उंगली पर जो के नहीं निकालता बोका। अरे 1 महीना में 10 रुपया, तो 2 महीना में 20 रुपया, तो 3 महीना में 30, तो 4 महीना में 40। अरे भैया तो 1 वर्ष में 10%, तो 2 वर्ष में 20%, तो 3 वर्ष में 30%, तो 4 वर्ष में 40%, है ना। वही बात तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि SI बराबर RT% सीधे कर दो ना, यानी 10 और 40%। हम नया क्या बोल रहे हैं? अगर इससे कहे कि अमाउंट क्या होगा, यानी कि 40% ब्याज का मतलब हुआ कि अगर तुम 100 रुपया लिया था तो उसमें उसको तुम 40 रुपया ब्याज दे रहे हो, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना लौटा रहे हो? तो 100 रुपया जो लिया था वो भी देगा ना, खाली ब्याज देकर तुम चुपचाप बैठ जाओगे? तो 100 रुपया वो देगा और 40 रुपया ये देगा, तो टोटल अमाउंट लौटावेगा 140 रुपया ना, यानी 140%। नहीं, लेकिन आपका प्रश्न कह रहा है कि ये कितना लौटा रहा है, तो 770 रुपया। आपसे पूछता है कि बताओ भैया कि वह राशि कितना उधार लगाया था, यानी मूलधन क्या था। तो हम नहीं कह देंगे क्या कि 40% का, सॉरी 140% का वैल्यू हो गया 770 रुपया। तो मूलधन क्या है, यानी 100% का वैल्यू क्या है? क्लियर है? तो 770 बटा 140 गुने 100, ठीक है। एक एक नियम लगाना, E बटा E गुने E होता है, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं जानते हो तब भी मैथ को सिखा जा सकता है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, तीनों को मिलाकर 8-10 क्लास हम यूट्यूब पर हम दे चुके हैं, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। वो क्रैश है, फाउंडेशन नहीं है, क्रैश है। हमने कोशिश किया है कि अगर कम समय में तैयारी करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो जरूर देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही दिए हैं। अब इसको हल कर दीजिए। तो देखो, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 14 पचे 70 और 14 पचे 70 कितना आ जाएगा? 55, यानी 55 पर 1 0, यानी 550 रुपया मेरा आंसर होगा। तो वो बहुत सा विद्यार्थी कहेगा क्या ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। हाँ भैया क्वेश्चन आसान है। देखो बेसिक अगर कंप्लीट है तो क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं होगा। अगर बेसिक आपका नॉलेज नहीं है, बेसिक आपका कंप्लीट नहीं है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो सिंपल होगा ना वो भी आपके लिए हार्ड होगा, है ना। लोग कहता है मेंस में हार्ड लेवल का क्वेश्चन होता है। कौन हार्ड होता है बताओ तो हमरा, कौन हार्ड क्वेश्चन होता है ना। अगर कोई कहता है तो उसको हमके पास लाओ,
है ना। हार्ड क्या होता है, सारा मूलभूत कंसेप्ट अगर आपके पास है तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, और अगर कंसेप्ट नहीं है तो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगेगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है ना, वो क्वेश्चन हार्ड होता है। उसका रीजन है बेसिक कंसेप्ट आपके पास नहीं है। ठीक है, लगता है आप लोग अंदर से बहुत गुस्सा हो रहे होंगे हम पे, क्योंकि बहुत तरह की बात आज हम बोल रहे हैं। कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइएगा। मेरा भी नाम लीजिए सर, शैलेश कुमार ले लिए भाई, सलेमपुर। चलो, कैसा लग रहा है क्लास, थोड़ा सा कमेंट्स करके बताइए। एक बार है ना, थोड़ा सा लाइक कमेंट्स में दे दीजिएगा। एक बार दे दीजिएगा। एक बार पानी वाला कब जोगा गुरुजी शेयर कर दिया है, डेली शेयर करता हूं गुरुजी। ऑफलाइन क्लास कब से शुरू होगा? ऑफलाइन 4 जनवरी से शुरू हो रहा है। चलो जल्दी से बताओ एक बार, है ना, थम दे दीजिएगा थोड़ा सा। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, जल्दी बताइएगा। कुल 240 विद्यार्थी जुड़ा हुआ है। बहुत अफसोस की बात है ना, इन विद्यार्थियों पर, है ना, कि थोड़ा सा भी अगर इतना फ्री का क्लास, इतना बेटर क्लास मिलता है, लेकिन थोड़ा सा शांति से, अगर कोई विद्यार्थी न्यू है ना, तो एक बार, है ना, इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप देखिएगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो इस पे है, इस चैनल पे भी है ना। उसके बाद कोई और टीचर से आप क्लास किए होंगे, कंपेयर कर लीजिएगा। और ना कुछ बुझाए ना, तो 99 रुपया का मेरा मेंसुरेशन का कोर्स है, 50 को क्लास दिए हैं, वो लेके पढ़ लीजिएगा। आपको एहसास हो जाएगा कि जो भी टीचर से आप क्लास किए थे, वास्तव में आपको क्या दिया था। 100% क्लियर हो जाएगा ये बात को। हम, मेरा तरफ से चैलेंज है। ठीक है, केटीसी क्लास ऐप पर, चूंकि हम प्रचार नहीं कर रहे हैं ये चीज को, क्योंकि इतना कम का कोर्स मेरा होता ही नहीं है, लेकिन हम दिए थे। आपको अगर जानना है तो कोई पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो ये रुपया लगाकर आप कोर्स करके देख लीजिएगा क्या स्थिति होता है क्लास का, वास्तव में क्लास क्या होता है, क्यों हम एग्जाम में फेल होते हैं, क्यों सारे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सारा चीज का समस्या का निदान यहां पर आपको मिल जाएगा मेंसुरेशन में। ठीक है, चलिए हटाइए। हमने बहुत सारा हम देखे, है ना, पता नहीं क्या फंडा है। ए ने बी को 2500 रुपया, लो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए ने बी को 2500 रुपया तथा उसी समय सी को कुछ राशि, पता नहीं कितना राशि दिया है, 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी। यदि 4 वर्षों के बाद ए को बी और सी दोनों मिलकर कुल मिलाकर 1120 रुपया दिया, दोनों मिलाकर 1120 रुपया दिया। बात समझ में आई? यानी ए जो है बी को उधार दिया है, ए बी को उधार दिया है और सी को भी उधार दिया है, वो भी 7% की दर पर 4 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए। एक बात तो क्लियर है कि ए ने बी को 2500 रुपया दिया था। कितना दिया था? 2500 रुपया। ए की बात हुआ ये, ए को 2500 रुपया दिया था 7% की दर से 4 वर्ष के लिए। और ए ने, हरा कलर से ले देते हैं, ए ने बी को भी दिया था 7% की दर से 4 वर्ष के लिए, लेकिन कितना रुपया दिया था ये पता आपको नहीं है। लेकिन ये दोनों मिलाकर कुल ब्याज के रूप में, यानी कि कुल एसआई लौटाया कि भैया तो 1120 रुपया। दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर, सॉरी बी है ये, है ना, ये बी था, बी को दिया, है ना। यहां पे प्रश्न कर रहा है कि ए ने बी को भी दिया और सी को भी दिया, ये सी है। ए ने बी को भी दिया और सी को भी उधार दिया। बी को दिया 2500 रुपया 7% की दर से 4 वर्ष के लिए। सी को कितना दिया वो पता नहीं है, लेकिन 7% की दर से 4 वर्ष के लिए इसको भी दिया। ये दोनों मिलकर टोटल पैसा लौटाया है 1120 रुपया। आपको बताना है कि सी को कितना रुपया उधार दिया गया था। अगर सोचा जाए तो ये क्वेश्चन इतना आसान है कि मत कहो, क्योंकि इसका मूलधन है, रेट है, समय है, तो इससे आपको एसआई निकल जाएगा। 7 चौके 28% निकलेगा कि नहीं? अब सोचो, इतना का 28% निकालोगे तब प्रतिशत से सुना कट जाएगा, है ना। 25 8 200 बाकी 20, 25 दूनी 70 और 20 90, यानी 900।
2500 का 28% कितना होगा? 900 रुपया। यानी ए ने बी को दिया 900 रुपया। अब सोचो, ये दोनों को दिया है 1120 रुपया, ये दोनों को दिया है 1120 रुपया, तो 1120 रुपया में तो 900 वो बी को ही दे दिया, तो सी को कितना दिया होगा? तो 920 1120 में से अगर ये, सॉरी यहां पे कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चले, है ना। 1120 रुपया दोनों को दिया था, तो 1120 रुपया दोनों मिलके दिया था, तो 1120 रुपया में तो 900 भी ही दिया है इंटरेस्ट, तो बाकी जो बचा होगा सी ही ना दिया होगा, तो सी कितना इंटरेस्ट दिया होगा? तो 1120 में से ये 900 को घटा दो ना, तो 0 2 220 रुपया, 220 से होगा ना जी, बिल्कुल, है ना। ये 220 रुपया इंटरेस्ट कौन दिया होगा? तो कहोगे सी दिया होगा ए को। और अगर ऐसे सोचते हो, अगर आप ऐसे सोचते हो, ये सही हुआ, ऐसे सोचते हो कि इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 7 के 28%। इंटरेस्ट कितना हुआ? तो कहोगे 28%। तो यही 28% का वैल्यू ना हुआ 200, तो मूलधन कितना था? तो कह दो ना 28% का वैल्यू 200, तो 100% का वैल्यू कितना हुआ? कहां लिखें कि ताकि आपको दिखाई दे? चलो भैया यहां लिख देते हैं। 28% का वैल्यू हो गया 200 रुपया, 28% का वैल्यू 200, तो मूलधन क्या है? यानी कि सी को कितना उधार दिया गया? तो 100% का निकाल दीजिए, तो 200 बटा 28 गुना 100, 7 28 50 100, 5000 बटा 7, 7 49, ठीक है, 49 एक मतलब 7, फिर एक में लगभग इतना 711, यानी कि ये ऑप्शन। कैसा लगा? नहीं समझ में आया सर? 900 कैसे आया? एक मिनट देखो, 900 कैसे आया उसको भी देखो। चलो एक बार और आपको हम समझा दें, रुको यहां पे देख लीजिए एक बार, आप हटाओ इस सबको, एक बार और आप देख ही लीजिए, हटाओ हटाओ सबको, एक बार और आप देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हो गया? और कहीं है? चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए ने बी को, ये बंदा है जो बी को, किसको? बी को 2500 रुपया उधार दिया, तथा उसी समय सी को भी उधार दिया। सी को कुछ राशि पता नहीं है, उधार दिया 7% वार्षिक ब्याज की दर पे, इसको भी 7% और इसको भी 7% वार्षिक ब्याज की दर पे उधार दिया। यदि 4 वर्षों के बाद ए को बी और सी से, यानी ए को बी और सी से के वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद, ये कह रहा है 4 वर्षों के बाद ए और बी को, ए को बी और सी ने कुल मिलाकर 1120 रुपया ब्याज अदा किया। कितना अदा किया? 1120 रुपया ब्याज दोनों मिलकर ही अदा किया, है ना, ये दोनों मिलकर अदा किया। तो सी को उधार दी गई राशि क्या था? ये आपका प्रश्न है। आप ही बताओ, सचो के 28% ब्याज हुआ कि नहीं? अगर ये 28% ब्याज हुआ तो तुम्हें बताओ 2500 का 28% कितना होगा? तो परसेंट से शून्य कट गया। अब 25 गुना 28 करोगे तो 25 8 200, बाकी 20, 25 दूनी 50 अब 20 कितना होगा? 70 होगा जी, सॉरी, है ना, 900 लिख दिए, 700 रुपया होगा। ठीक है, तो 700 रुपया तो बी इंटरेस्ट ए को दिया और दोनों मिलकर दिया है 1120 रुपया। दोनों मिलकर कितना दिया है? 1120 रुपया दिया है। तो 1120 में से 700 अगर बी दिया है तो 700 इसमें से माइनस करेंगे तो ए बचेगा 420 रुपया, जो कौन दिया? तो कहोगे सी ने दिया होगा एक। और अगर ऐसे देखोगे यह एसआई तो सचो के 28% दे रहा है, देखो ना, सचो 28% ऐसे दे रहा है 420, तो तुम नहीं कह सकोगे क्या कि 28% का वैल्यू हो गया 420 प्लस सी ने कितना उधार लगाया? तो 100%।
सी ने कितना उधार लगाया तो 100%, तो 420/28 गुने 100, ये होगा इसका उत्तर। ठीक है, तो 7 चौ 28, 7 चौ 28, 7 का 42, 15 चौक 60, यानी 1500 रुपया इसका उत्तर आएगा। सॉरी गलत हो गया था थोड़ा सा। ठीक है, कितना आएगा 1500 रुपया, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा नीचे करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्लियर है यहां तक? क्लियर है? क्लियर है, क्योंकि सी का उधार दिया गया राशि हमसे पूछ रहा था। क्लियर है या नहीं है? मुझे असफलता एक चुनौती, इसे स्वीकार करने करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्ष को मैदान छोड़कर मत भागो तुम। मुकेश कुमार बिल्कुल सही, लेकिन इसमें भी एक बात हम जोड़ना चाहेंगे, है ना, सफलता एक चुनौती तो जरूर है, लेकिन जब तक सही रास्ते पे आप नहीं चलते हो, मेहनत हजार करो, है ना, वो सफलता चुनौती ही बना रहेगा। ये मेरा वादा है आपसे, है ना। सफलता चुनौती जरूर है, लेकिन सफलता को पाने के लिए जिस रास्ते पे चल रहे हो वह रास्ता मेरा सही होना चाहिए, ताकि कम मेहनत में भी मेरा सफलता मिल सके। अन्यथा फिर मेहनत पे मेहनत 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 करते जाएंगे, असफलता कोसों दूर हो जाएगा। ठीक है, ये बात को हमेशा आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर 2 पैसा कहीं पे फेंकना पड़े हम फेंक देंगे सही चीज पाने के लिए। अगर फ्री में बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन अगर मेरे अनुकूल नहीं मिल रहा है, मेरा सफलता के अनुकूल नहीं मिल रहा है, उसको लात मार के हम ठग के भी देंगे। याद रखना इस बात को। सफलता के लिए ना ही मेहनत देखेंगे और ना ही पैसा देखेंगे और ना ही समय देखेंगे। याद रखना इस बात को। ठीक है, क्योंकि सफलता ही हमें चाहिए। इसके लिए अगर मेहनत के अलावा कुछ खर्च करना पड़े, कुछ मेहनत करना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे दोस्तों। और इसी के साथ अगला टाइप स्टार्ट होता है अब, लेकिन अगला टाइप हम बताएंगे आपको कल। ठीक है, टाइप 2, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे दर निकालने का, और दर निकालने का भी यूनिट टेक्निक की बात करेंगे, लेकिन कल शाम 6 बजे, कल शाम 6 बजे इसी चैनल पर आप जरूर जुड़ेंगे। और मैथ प्रैक्टिस के लिए अगर मिक्स क्वेश्चन और मैथ के चाहते हैं तो केटीसी 3.0 पर, केटीसी 3.0 पर आप आएंगे, जहां पे हम चलाते हैं मैथ प्रैक्टिस, है ना, शाम को 3 या 4 बजे, शाम को 3 या 4 बजे केटीसी 3.0 पर। केटीसी क्लासेस बाई कैपलो सर पर, है ना, पूरे मैथ सीक्वेंस में आपको मिलेगा शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे। ठीक है, तो देखना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे जैसे ही बिल्कुल, है ना, बिंदास हैं, कुछ भी कर रखने की क्षमता रखते हैं, हमने जो सोचा है आज तक किया है, चाहे कुछ भी हो, ये करना है तो हो के रहेगा, कहीं भी ना नाप का चिन्ह नहीं, निगेटिव नहीं। ठीक है दोस्तों, तो बंद करिए आज का क्लास, मिलते हैं कल। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय। राइट सर। विनीत कुमार सर, आपसे पढ़कर मेरे भैया सीजीएल क्लियर किए हैं हिलसा से, सर रिवाइज कैसे करें?